नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। जहां अभी अधिक मास था और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, लोग भक्ति में डूबे हुए थे। और अब जहां चौमासे की बात आ रही है और वहां भी भक्ति की सरिता निरंतर देश में अलग अलग जगहों पर बहती रहेगी। और जहां जोधपुर की बात आती है तो धर्म नगरी के रूप में तो जानी ही जाती है, और जहां हरिराम जी शास्त्री जी हमारे साथ है। और बिल्कुल इस बार देश में नहीं बल्कि विदेश के अंदर जहां चौमासा करने की बात आ रही है, हम खास तौर से शास्त्री जी से जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, कब से कब तक रहेगा और कैसे लोग वहां पहुंच पाएंगे और उनके लिए क्या होगा। जय राम जी राम। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल का मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि आपने चातुर्मास के बारे में जाना। प्रतिवर्ष तीर्थों में चातुर्मास, वैसे भी सनातन धर्म में चातुर्मास का अपने आप में एक अद्वितीय महत्व है, शास्त्रों और पौराणिक तथ्यों के आधार पर। और बारिश का मौसम रहता है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो संत भक्त सभी हिंदू लोग एक ही स्थान पर बैठ कर के अपना जप तप साधन साधना करते हैं अपने अपने मतानुसार। तो उसी परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय रामसिंह संप्रदाय शाहपुरा पीठ, ये बड़ा रामद्वारा चांदपोल, जो स्वामी श्री भगवान दासी महाराज का दिव्य तीर्थ धाम, जहाँ का मैं छोटा सा साधु हरिराम शास्त्री अभी पिछले कई वर्षों से तीर्थों में चातुर्मास वास करके सत्संग सेवा साधना करते हुए शरीर समय और संपत्ति का सदुपयोग करने का हम भी प्रयास करते हैं और भक्तों भी उसमें लाभान्वित होते हैं। जैसा कि वृंदावन, हरिद्वार, अमरकंटक, अयोध्या और पंढरपुर ये चातुर्मास संपन्न करके इस वर्ष भगवान पशुपतिनाथ की जहाँ दिव्यता को लिए हुए नेपाल की पावन धरती, जहाँ अपने आप में नेपाल दर्शन एक हिल स्टेशन ही है, ये समझो, वहाँ का हिमालय, जहाँ का मुक्तिनाथ, पोखरा, गंडकी नदी जहाँ सालग्राम जी प्रकट होते हैं, असली रुद्राक्ष जहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा वो नेपाल स्थल है जहाँ हमारे चातुर्मास करने का मन में संकल्प हुआ। भक्त लोगों में बहुत उत्साह है और रजिस्ट्रेशन ये समझ लो कि लगभग 20,000 लोग तक अभी तक जो है अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कौन कितने तारीख से आने जाने का। 25 जुलाई से 22 अक्टूबर 3 महीने चातुर्मास का ये प्रवास है। हम यहाँ से 21 तारीख को प्रस्थान करेंगे, 24 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। और रामसिंह संप्रदाय की परंपरा अनुसार 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के दिन जो है अनुभव वाणी जी का भव्य जुलूस निकलेगा, जहाँ नेपाल के तमाम मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज और अन्य सभी हिंदू धर्मावलंबी सभी उसमें लाभ लेंगे। जुलूस में बड़ी तादाद में और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में चातुर्मास प्रारंभ होगा, जिसमें विशेष रूप से श्रावण महीने में पशुपतिनाथ है, श्रावण महीना है, और उसमें भी शिव पुराण की कथा 13 से 19 अगस्त विशाल स्तर पर। और उसके बाद में समय समय पर खड़ी सप्ताह का कार्यक्रम भी है, भागवत कथा भी है, फिर स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की अखंड वाणी जी का पाठ है, और साथ ही राम नाम साधना शिविर समारोह है, और उसके बाद में नैनीबाई को मायरो है, फिर राम कथा है वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तत्पश्चात रामायण का पाठ है। इस बीच 15 अगस्त है, गुरु पूर्णिमा है, और रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। कुछ इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे जो संस्कारित देने वाले होंगे। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें सनातन धर्म के बारे में चर्चा बताई जाएगी। और नवरात्रि के अवसर पर जहाँ कन्याओं का पूजन
और ब्राह्मणों का भोज और फिर ये महायज्ञ आदि ये सारे कार्यक्रम 3 महीने तक चलेंगे। तो मैं आप सभी जोधपुर के तमाम धर्मावलंबियों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग अपनी यथा अनुसार सुविधा अनुसार आप सब वहाँ पहुँचें, कितने भी आएँ और कितनी भी संख्या में आए, सबके लिए स्वागत है। बिल्कुल, जो जगह रहेगी वहाँ पर, क्योंकि जहाँ 20,000 लोगों की बात की है और जगह जगह जब लोग आते रहेंगे तो वो स्थान ऐसा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वो पशुपतिनाथ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भारत नेपाल मैत्री संघ में मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने जो भवन बना करके वहाँ सुपुर्द किया वह है होटल आनंदा। तो उस जगह पर ये चातुर्मास स्थान है और एक साथ तो कोई आने वाले नहीं है। वैसे शिवपुराण की कथा में लगभग नेपाल में जितनी भी होटलें हैं वो लगभग सब फुल है ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि भक्ति की सरिता निरंतर बहती रहेगी। जहाँ सावन के महीने के साथ जहाँ कृष्ण भक्ति की बात भी आएगी, जन्माष्टमी भी आएगी, हर वो उत्सव जिस तरीके से मनाया जाएगा, निश्चित रूप से जैसे भी समय मिलता है, क्योंकि जहाँ आनंद भवन की बात हुई है तो निश्चित रूप से आनंद की ऐसी ही अनुभूति वहाँ हो पाएगी। जैसा भी समय मिलता है निश्चित रूप से चातुर्मास आप वहाँ करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। पशुपति नाथ जी की जय के साथ जय श्री राम।